मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 15 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, डी आंसर सही है हमारा, 11 जुलाई को। विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 में 90 देशों में मनाया गया था। ठीक है, यह याद रखिएगा, कब बनाया गया था? पहली बार 1990 में। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो दोस्तों इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, साथ ही राष्ट्रीय सीए दिवस और राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस भी मनाया गया। कितना? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या क्या मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और राष्ट्रीय सीए दिवस मनाया गया 1 जुलाई को, ये याद रखिएगा। और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया 2 जुलाई को। ओके दोस्तों, और 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 4 जुलाई को। और 7 जुलाई को मनाई गई विश्व चॉकलेट डे। ठीक है, विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया कब? 7 जुलाई को। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था। और 11 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस मनाई गई 11 जुलाई को। तो दोस्तों ये तो था जुलाई में जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी डिटेल्स आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की हुई? ठीक है, इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई और इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR चंद्र मेनन ने किया। इस ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके साथ फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज के सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में CGPSC के नए चेयरमैन बने थे TS सोनवानी जी। और हाल ही में अचानक मार टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर देखा गया था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी का दावा है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली वह पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, रूस देश है जहां रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें इसका नाम उन्होंने रखा है जेम कोविड वैक लियो रखा गया है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और यह रूस देश पहला देश बन गया है कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला। और दोस्तों रूस के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारत ने रूस से 21 MiG-29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन का जो कार्यकाल है 2036 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और रूस के बारे में बात हो रही है तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री है मिखाइल मुशिस्टिन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। ठीक है, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, अमेरिका से। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है और सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों के तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी है। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी। नए हथियारों को खरीद फास्ट ट्रैक परचेस के तहत की जा रही है और हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिंगसायर ने भारतीय सेना की ये राइफलें मिलेंगी। ठीक है, किससे मिलेंगी ये? सिंगसायर से। जो अमेरिकी कंपनी है सिंगसायर, उनसे भारतीय सेना को यह राइफल मिलेगी। और SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा और SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैक्ट की नई तकनीक से लैस है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय सेना को अमेरिका से मिलेगा 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल। और दोस्तों अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि को निलंबित कर दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, चीन के साथ। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है जो कि चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत को पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि लागू की गई थी और प्रत्यार्पण संधि 1962 भारत में प्रत्यार्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। ठीक है, और चीन के बारे में बात हो रही है तो दोस्तों चीन को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में, जो कि के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताया गया चीन देश को। ठीक है, और चीन के बाद दूसरा देश कौन था? अमेरिका था। जो सबसे ज़्यादा ई कचरे का योगदान करता कौन था? पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका और तीसरे स्थान पर था भारत। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके साथ ही चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य में। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश में बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से रेंडीपलेम में सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके के मिर्ची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अपने स्वाद और ब्रांड की विशेषता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र में किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जा रहे हैं और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, भारत। ठीक है, भारत की 2018 बाघ गणना की ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है और अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया है कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? ठीक है, इसका आंसर है
डी आंसर सही है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान की शुरू किया है और यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा और चूंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत में एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और दूसरा है कि सार्थक ऐप लॉन्च किया गया जिसके किल कोरोना अभियान की शुरुआत हुई इस सार्थक ऐप के द्वारा। किल और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना के अभियान की शुरुआत की गई है। सार्थक ऐप लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी, जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत हुई, FIR आपके द्वारा योजना की भी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई। झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सेवा की शुरुआत की दीदी वाहन सेवा की शुरुआत। ठीक है, और पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की जिसके अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों को काम दिया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों रोजगार सेतु योजना की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिसमें प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। संकल्प योजना के तहत बुजुर्गों की सहायता प्रदान की जाएगी और संबल योजना की भी पुनः शुरुआत किया गया था और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की बारे में बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन जी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 4.5% का। फिक्की के इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेजी प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है और उद्योग मंडल में जनवरी 2020 में अपने सर्वेक्षण में 5.5% की GDP वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था। महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सालाना 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि कितना 4.5% संकुचन का अनुमान जाहिर किया गया है उद्योग मंडल फिक्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गूगल भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 75,000 करोड़ रुपए। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है और कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी और इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना और कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करने और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेघा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाने में शामिल है। ठीक है, तो गूगल भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, अशोक कुमार जी को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारत में 1975 विश्व कप की जीत के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मोहन बागान दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और इस दिवस के अवसर पर अशोक कुमार जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाएगा। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IAF शील्ड में ईस्ट
यॉर्कशायर रेजिमेंट में 2-1 से हराया था। यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय क्लब बना था। और दोस्तों पुरस्कार के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट एंड एमिग्रेट 2020 का अवार्ड दिया गया। ये एक भारतीय लेखक है सिद्धार्थ मुखर्जी, जिन्हें ग्रेट एमिग्रेट 2020 का अवार्ड दिया गया। उसके साथ ही प्रिया ठकराल और नीरज मुर्मू को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित अवार्ड होता है डायना अवार्ड, उसके लिए प्रिया ठकराल और नीरज मुर्मू को यह अवार्ड दिया गया। और रेस अक्रॉस अमेरिका के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू को यह पुरस्कार दिया गया। उसके साथ ही बता दें दोस्तों कि डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, उसके साथ ही कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का पुरस्कार कृतिका पांडे को दिया गया। उनकी बुक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कृतिका पांडे को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ठीक है, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, पोलैंड के। आंद्रेज डूडा जी पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीत लिया है। ये है आंद्रेज डूडा जो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं और दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के हैं। कौन है पोलैंड के राष्ट्रपति? आंद्रेज डूडा जी दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी से हैं। ठीक है, और उन्होंने रफाल ट्रांजोस्की को हराया। किनको हराया? रफाल ट्रांजोस्की को हराया। और इसके साथ ही वे अब पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं। और पोलैंड की राजधानी है वार्सा, मुद्रा है पॉलिश ज्वाल्टी और ऑरेंज फेस्टिवल है पोलैंड। ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ होता है? पोलैंड में। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही बता दें इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस क्या क्या है। हिडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और कर्जन लाइन है पोलैंड और रूस के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए आंद्रेज डूडा जी, जो कि दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के हैं। ठीक है, और उन्होंने रफाल ट्रांजोस्की को हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, तुर्कमेनिस्तान की। डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही बता दें तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, और मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मैनाट, और राष्ट्रपति हैं गुरबंगलू बर्दीमुहामोदो। ठीक है, और साथ ही दोस्तों नृत्य के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंजेती श्रीनिवास को। और उसके साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने रविंद्र भाकर जी। ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? श्रीकांत माधव वैद्य जी। और महाराष्ट्र राज्य के कुल मुख्य सचिव बने हैं संजय कुमार जी। ठीक, और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए इंद्रमणि पांडे को। और सिएरा लियोन गणराज्य के में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं राकेश कुमार अरोड़ा जी। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की कौन सी सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, NTPC लिमिटेड ने। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया।
और जो CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार के, और उन व्यवसायों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं जो कि अपनी गतिविधियों में अधिक टिकाऊ एवं समावेशी होने के तरीके अपनाते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार CII-ITC सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो व्यापार के सतत तरीकों का जागरूकता पैदा करने में एवं व्यापारिक क्षमता को बनाए रखने की दिशा में कार्य करते हैं। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए इससे बड़ी विश्वसनीय पुरस्कार माना जाता है। इसे सबसे बड़ा विश्वसनीय पुरस्कार माना जाता है। और इस किसे दिया गया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग में स्टाइलिश ग्रां प्री 2020 जीती। इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, लुइस हैमिल्टन ने पोल पोजीशन से शुरुआत करते हुए स्टाइलिश ग्रां प्री का खिताब जीता, जो उनके कैरियर का 85 जीत है। इससे वह माइकल शुमाकर के फार्मूला 1 के रिकॉर्ड में 6 जीत दूर रह गए हैं। ठीक है, किसने जीता यह पुरस्कार? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कौन सा पुरस्कार? स्टाइलिश ग्रां प्री का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों ये तो था 15 जुलाई के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वायुसेना द्वारा तैनाती से चर्चा में रहे अपाचे क्या है वह, इसे किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो अपाचे क्या है? अपाचे एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे बोइंग कंपनी, अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के बाग गलियारों में सड़क निर्माण के संदर्भ में चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ठीक है, क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुई थी। क्या? इसका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13-14 जुलाई के 2020 के करंट अफेयर्स पर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, बाजार के कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरने हेतु हाल ही में सरकार के द्वारा AI आधारित किस पोर्टल को शुरुआत की गई? इस आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्पायर मैपिंग, इसकी शुरुआत की गई। और हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना को पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? लेबनान को। और उच्चतम न्यायालय में सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य समन और नोटिस भेजने हेतु किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को मंजूरी प्रदान की गई? व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स को मंजूरी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नागरिकों के गैर निजी डेटा संग्रह करने वाली कंपनियां फेसबुक, गूगल और अमेजन पर नीति नियंत्रण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? उनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया। और हाल ही में किस भारतीय कारोबारी ने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विश्व में टॉप 10 अमीरों की सूची में अपनी जगह बनाई है? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास में शामिल किए जाने के संदर्भ में चर्चा में रहे मालाबार सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका और किस देश के बीच होता है? यह होता है जापान के बीच। क्या? भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, DPIIT द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों को किस समय सीमा के भीतर नए उत्पादों की लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिया गया है? 1 अगस्त तक। और हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 29 बीमा कंपनियों को कोविड-19 इलाज के लिए किस बीमा पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को मंजूरी प्रदान किया। और हाल ही में वैज्ञानिकों को
11.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? ब्राज़ील में। और चर्चा में रहे हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ स्थित है, जिसे न्यायालय द्वारा को मस्जिद बदलने का फैसला किया गया है? इस्तांबुल, तुर्की में। हाल ही में ताइवान द्वारा रक्षा सौदे की मंजूरी से चर्चा में रहे पेट्रियट मिसाइल किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में अज्ञात निमोनिया के मामले की पुष्टि की है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस को माना जा रहा है? कजाकिस्तान में। और हाल ही में सिंगापुर के किस निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आम चुनाव में स्पष्ट रूप से जीत हासिल की? वह किस पार्टी के हैं? ली सियन लुंग पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं। और मानव रहित प्रोब अल अमल किस देश में अंतरिक्ष अभियान से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। और हाल ही में निर्माण कार्य प्रारंभ होने से चर्चा में रहे सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? पश्चिम बंगाल में की जा रही है। और पाकिस्तान में विरोध से चर्चा में रहे श्री कृष्णा मंदिर के निर्माण पाकिस्तान के किस शहर में प्रस्तावित है? यह इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। और हाल ही में जारी 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? अमेरिका। तो दोस्तों ये तो था 15 जुलाई के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।